हिंदी फिल्मों में सबसे खौफनाक दिखाई देने वाले विलन अमरीश पुरी जून 1932 में पैदा हुए थे। उन्हें अदाकारी में इब्तिदा ही से बहुत दिलचस्पी थी। 1954 में उन्होंने फिल्मों में हीरो की हैसियत से शुरुआत करने का इरादा किया, लेकिन उसमें नाकामी के सबब वो थिएटर से मुंसलिक हो गए। तकरीबन 40 बरस की उम्र में फिल्मों में उनकी दोबारा वापसी विलन की हैसियत से हुई। फिल्मों में उनकी अदाकारी के जौहर ऐसे रहे कि बाज़ दफ़ा वो हीरो से भी बाजी ले जाते थे। फिल्मी विलन के किरदार में उन्होंने बरसों अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फिल्मों में उनकी अदाकारी का सफ़र रेशमा और शीरा से हुआ था, लेकिन उनकी अदाकारी को पहचान श्याम बेंगल की निशास्त और मंथन जैसी फिल्मों से मिली। उनके बाद उसे हमाजीत अदाकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमरीश पुरी शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में अपने कैरियर के उरूज पर पहुंचे, जिसमें मोगेम्बो का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। आमतौर पर लोग हीरो की नकल करते हैं, लेकिन जिस तरह शोले में गब्बर सिंह का रोल बहुत मशहूर हुआ था, उसी तरह मिस्टर इंडिया में उनका डायलॉग मोगेम्बो बहुत खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, आज तक लोग भुला नहीं सके हैं। उसके बाद अमरीश पुरी ने फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और नाजरीन का दिल जीत लिया। हीरो और हीरोइनों की तरह उनके भी बहुत से नाजरीन मदाह बन गए। बॉलीवुड के तकरीबन सभी बड़े हिदायतकारों ने उन्हें अपनी फिल्मों में विलन की जगह दी। बॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार स्टीवन स्पीलबर्ग ने अमरीश पुरी की उन्हीं अदाकाराना सलाहियतों के सबब अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ द डोम में साइन किया। उस फिल्म में उन्होंने भोला राम का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें अपना सर भी मंडवाना पड़ा था। ये किरदार भी बहुत मकबूल हुआ, जिसके बाद वो आमतौर पर अपने सर पर बाल नहीं रखते थे। ये भी बॉलीवुड में उनके मुनफरिद पहचान बन गई थी। वो किसी भी किरदार में बिल्कुल फिट हो जाते थे। बॉलीवुड में वो जिस तरह के मुनफरिद रोल करते थे, उन्हीं पर करना अब मुश्किल होगा। मिस्टर बेंगल के बकौल वो अभी तक विलन की फहरस्त में सबसे टॉप पोजीशन पर थे। कमर्शियल फिल्मों में उनकी कामयाबी की शुरुआत हम 5 से हुई थी। उस फिल्म में उन्होंने महाभारत के किरदार दुर्योधन का रोल निभाया था। बाद में विधाता, हीरो और लोहा जैसी उनकी कई फिल्में सुपरहिट हुई और उसके साथ ही वो हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार विलन बन गए। फिल्मों में अपनी रौबदार और मुनफरिद आवाज़ के सबब उनकी बिल्कुल अलग पहचान थी। राम लखन, सौदागर, करण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी को ज़बरदस्त सराहा गया। कमर्शियल फिल्मों के अलावा अमरीश पुरी आर्ट फिल्मों से भी मुंसलिक रहे और वो वक्तन ब वक्तन ऐसी फिल्मों में भी काम करते रहे। उनके इंतकाल पर मिस्टर घई ने एक बयान में कहा कि अमरीश पुरी का हमारे बीच नहीं रहना न सिर्फ पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गम का सबब है, बल्कि ज़ाती तौर पर मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा है। इस वक्त जो ख्याल मेरे दिल में उनके लिए आ रहा है, वो एक अच्छे इंसान, बेहतरीन अदाकार और एक बहुत ही प्यारे दोस्त का है। हमारा रिश्ता तकरीबन 25 साल पुराना था और ये रिश्ता एक अदाकार और फिल्मसाज का नहीं बल्कि दोस्ती का था। पर्दे पर अमरीश पुरी की शख्सियत बदी और गुनाहों के देवता की सी थी। खौफनाक और दहशत फैलाने वाले किरदारों के सबब फिल्म में उनकी आमद का मतलब तखरीबकारी था, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत ही मिलनसार और मुनकिसरल मजाज तबीयत के आदमी थे। फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपने अंदाज और अदा के खुसूसी नक्श छोड़े हैं। बॉलीवुड में अमरीश पुरी के इंतकाल से जो खिला पैदा हुआ, उसकी तकमील इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। मिस्टर इंडिया, विधाता, हीरो, रेशमा, लोहा, शेरा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी यादगार फिल्मों में लाजवाब किरदारों के सबब उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।